नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर बढ़ चुकी हैं और धीरे धीरे अभी और बढ़ रही हैं और तैयार भी रहे हैं, क्योंकि इस सिस्टम भी मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजरने वाला है। पहले संभावना ये थी कि उत्तरी भागों से होकर गुजरेगा, लेकिन अब संभावनाएं जो नजर आ रही हैं वे मध्य भागों से होकर गुजरने की संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि ये चीन के भागों से तूफान आ रहा है और ये बंगाल की खाड़ी पर पहुंचकर जो म्यांमार से होकर गुजरेगा, यहाँ से कमजोर हो जाएगा। फिलहाल म्यांमार के भागों पर है और बंगाल की खाड़ी पर आकर फिर से ताकतवर होगा। लो प्रेशर एरिया वेलमार्क बनेगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी पर जो पहुंचेंगे वे इसके अंश पहुंचेंगे तूफान के, और फिर से ताकतवर होकर ये इस तरह से जो है आगे बढ़ेगा। तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश करेगा, उसके बारे में भी अपडेट आप सभी भाइयों को दूंगा। पहले आप मौसमी सिस्टम देख लिए। एक जो ट्रफ है, देखिए एक मानसूनी ट्रफ तो बनी हुई है ऊपर ही, यानी कि पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के भागों पर, और WD एक पहाड़ी राज्यों पर है, एक सर्कुलेशन पंजाब के भागों पर है, लेकिन एक और ट्रफ जो है गुजरात के भागों से महाराष्ट्र के भागों से होती हुई यहाँ तक बनी हुई है, आंध्र प्रदेश के भागों तक, और यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, यानी कि नया सर्कुलेशन डेवलप हो गया है। अब इसके वजह से देखिए जो ऊपर से जो मॉइस्चर आ रहा है यहां से भी इस तरह से टल ले रहा है, यहां से भी, और जो कुछ हवाएं पहुंच रही है वो ऊपर से टल ले रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि इन मध्य भागों पर जो ये सर्कुलेशन है इसके कारण काफी अधिक मात्रा में मॉइस्चर पहुंच रहा है, और जो हवाएं अरब सागर से आ रही हैं वे यू टर्न ले रही हैं, जिसकी वजह से मॉइस्चर और अधिक इकट्ठा हो रहा है और मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश जो है ये धीरे धीरे बढ़ रही है। अब जैसे ये सिस्टम यहाँ पर आकर और ताकतवर होगा तो मॉइस्चर और अधिक मात्रा में यहाँ पर पहुंचेगा मध्य प्रदेश के भागों पर, और बारिश की गतिविधियां और अधिक भागों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, तो किस तरह से आने वाली यहाँ पर 24 जुलाई में मध्य प्रदेश के भागों पर किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छतरपुर, पन्ना, सतना, मेहर, कटनी और उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुर, रायसेन, सीहोर, हरदा, इन जिलों के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। कुछ इलाकों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी यहां पर देखने को मिल सकती है। श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, रीवा, मऊगंज, सिद्दी, सिंगरौली और खंडवा, बुरहानपुर, देवास, शाजापुर, राजगढ़, इन भागों पर भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम या इक्का दुक्का भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर, इन जिलों पर क्या होगा कि देखिए बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर भी कुछ भागों पर हल्की से मध्यम या इक्का दुक्का भागों पर तेज की है, लेकिन इन भागों पर बीच बीच में कुछ स्थानों पर थोड़े बहुत धूप भी देखने को मिल सकती है, यानी कि धूप निकली, फिर से बादल आ गए, आगे बढ़ गए, और फिर से धूप आ गई, या फिर से घने बादल आ गए, वे हल्की से मध्यम में कुछ भागों पर तेज बारिश कर गए। इस तरह से यहाँ पर जो है संभावनाएं रहेगी। और इसके साथ साथ देखें, जो IMD ने चेतावनी दी है वो सीहोर, भोपाल, माफ कीजिएगा, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुर, बैतूल और रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, दमोह, सागर, पन्ना, छतरपुर और विदिशा, इन जिलों पर जो है वार्निंग दी है मध्यम से तेज और कुछ इलाकों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां होने की, और अन्य कोई भागों पर बारिश की चेतावनी यानी कि भारी बारिश की चेतावनी नहीं है, और हवाओं की चेतावनी भी मध्य प्रदेश के किसी भागों पर जो है वो नहीं है। और मैं हो सकता है कि आप सभी भाइयों को कल अपडेट ना दे पाऊँ, मुझे बाहर जाना है, दिल्ली जाना है अपनी बहन के पास, तो मैं आप सभी भाइयों को कोशिश यही करूँगा कि इसी वीडियो में 25 जुलाई की जो है आप सभी भाइयों को अपडेट जो है दूँ, और आपको जो है कुछ आइडिया हो जाए कि किस तरह से बारिश बढ़ने वाली है। तो देखिए 25 जुलाई में कुछ इस तरह से संभावनाएं रहेगी। सतना, रीवा, मऊगंज, सिद्दी, सिंगरौली, मेहर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, नरसिंह, छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुर, रायसेन, इन भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज और कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और दमोह, सागर, विदिशा, भोपाल और सीहोर, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, इन जिलों पर भी हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, नीमच, मंदसौर के भागों पर बादल ही दिखाई देंगे, कदुका भागों पर ही बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और जो वार्निंग है वो IMD ने दी है, ये 25 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है, आप ध्यान रखें। रीवा, मऊगंज, सिद्दी, सिंगरौली, शहडोल, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा के भागों पर यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं कुछ इलाकों पर बनी हुई है। और विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया
सतना, अनूपपुर, डिंडोरी और नरसिंहपुर, नर्मदापुर, बैतूल, रायसेन, इन जिलों पर भी मध्यम से तेज या इक्का दुक्का भागों पर भारी बारिश होने की संभावना बन सकती है। यानी कि इन भागों पर अधिक जिलों के अधिक इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, इन जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो इस तरह से 25 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है। और देखिए मैं आप सभी भाइयों को आगे की वेदर रिपोर्ट भी दिखलाना चाहूंगा। ये 26 जुलाई की है। 26 जुलाई में भी देखिए मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। 27 जुलाई में भी बारिश होने की संभावना है, 28 जुलाई में भी। 29 जुलाई में ये सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा और जबरदस्त बारिश कई इलाकों पर करने वाला है, यानी कि बारिश की गतिविधियां काफी लंबी चलेंगी। 30 जुलाई में भी जबरदस्त बारिश मूसलाधार मध्य प्रदेश के भागों पर होने की संभावनाएं हैं और 31 जुलाई में भी और 1 अगस्त में भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। ये सिस्टम पूर्वी राजस्थान के भागों की तरफ आगे पहुंच जाएगा। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट मध्य प्रदेश राज्य के हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।